कराची में कयामत खेज गर्मी 2 रोज में सड़कों से 19 लाशें मिली। शहर के मुर्दा खानों में लाई गई लाशों की तादाद मामूल से 3 गुना इजाफा। फैसल ईदी कहते हैं आम दिनों में 30 से 40 मैयतें लाई जाती हैं। गुज़श्ता रोज ईदी सैद खानों में 140 मैयतें मुंतकिल की गईं। गुज़श्ता रोज शहर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत कहीं 51 तो कहीं 52 महसूस की गई। आज भी सूरज सवा नेज़े पर होगा। कराची में शदीद गर्मी में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। रात गए शहरियों ने सखी हसन हाइड्रेंट पर धावा बोल दिया। हाइड्रेंट के वॉल खोल दिए, वाटर टैंकर्स के शीशे तोड़ दिए। मूसा कॉलोनी में भी एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। 5 स्टार चौरंगी पर भी शहरी सड़कों पर निकल आए। इलेक्शन कमीशन इख्तियार है कि एक शख्स कहे कि मैं पार्टी एफिलेटेड हूँ और वो कहे नहीं आप इंडिपेंडेंट हो। क्या ये इख्तियार है उनके पास? हमारी नजर में तो गलत था, इसीलिए हम हाई कोर्ट गए। आपने इंतखाब पीटीआई का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? कल ही अगर इनका मूड इनका चेंज हो गया, जो लोग कंट्रोल करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। पीटीआई को क्या हमने कहा था पार्टी इलेक्शन ना कराएं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों का मूड बदला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आप जेयूआई में भी शामिल हो सकते थे, महमूद अचकजई की जमात में भी जा सकते थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जिस सियासी जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। ये बहुत खतरनाक तशरीह है। पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, तरीकेकार देखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा तमाम वकला दलाइल मुकम्मल करें, तीसरा दिन नहीं मिलेगा। मुकदमे की समाअत आज फिर होगी। पीपल ने तो वोट पीटीआई के कैंडिडेट्स को दिए। वोटर को क्या ये था कि आपने ज्वाइन करना है एसईसी? जी मैं बड़ा डेंजरस होगा जी आइंदा के लिए। जी यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कोर्ट टू स्टैम्प समथिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए जाए। फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेके आज तक पीपल हैव बीन रॉब्ड। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया, खमियाजा आवाम क्यों भुगतें? गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आप खुद गलत तशरीह करते रहे हैं तो हम क्या करें? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आप ऐसी चीज पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले। जो कुछ 2018 में हुआ वही अब हुआ। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं की उन्हें उठा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर आंखें बंद कर ले। मुल्क के पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। इसका मवाजना ज़रबेअज़्म राह निजात से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर बयान। कहा अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए कसीरुल जहती विजन है। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दर हकीकत यह ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा जो पाकिस्तान को कमजोर करेगा। माजी को मद्देनजर रखें, आज हम कहां खड़े हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए हासिल किया गया था कि गुलामी करें? शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। मुल्क में रियासत की रेट ना होने के बराबर है। पार्लियामेंट और जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुके हैं। केपी में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। केपी हो या बलूचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें कार्रवाइयां कर रही हैं। कहते हैं एपिक्स कमेटी ने फैसला करना है। ये एपिक्स कमेटी क्या है? मरकजी सतह पर बने अपोजिशन के इत्तेहाद की कदर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मौरूसी जरूरत के लिए इकट्ठे हों, काम हो जाए तो जरदारी और शहबाज शरीफ बन जाएं।
एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई, जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। अनबोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। लोगों को एतमाद मिलना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को एतमाद मिलना जरूरी है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलना जरूरी है। एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ था। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, पहले अवाम को एतमाद में लिया जाए, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। मेरी आर्मी चीफ और DGISI से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं मिलना चाहता हूं और मिलना भी चाहिए ताकि ऑपरेशन पर बात कर सकें। एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑफर की अफगानिस्तान से बातचीत पर हम किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फैसला इत्तफाक़ राय से हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई एतराज नहीं किया। आपका ऑपरेशन इस्तेहकाम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम पार्टी तो हो गई है फ्लॉप। वो शो एक सिनेमा हॉल का फ्लॉप शो हो गया है। अब ये दूसरा शो निकाल के ला रहे हैं। PTI की भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इस्तेहकाम पार्टी फ्लॉप हो गई, अब ये दूसरा शो ला रहे हैं। बानी PTI कह चुके, हम अपने लोगों पर कोई ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अज़्म इस्तेहकाम कहाँ और कब शुरू करना है, तफसील सामने नहीं आई। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। मियाँ इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसा फ़ैसला स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर करना चाहिए। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, इस फैसले को नहीं मानते। जमात इस्लामी ने भी ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, हर ऑपरेशन के बाद नए ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुखालिफ दहशत गर्दों के साथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, बोले ऑपरेशन किसी खास तबके के नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ है। अपोजिशन ने कौमी इत्तफाक़ राय को पारा पारा किया। मुल्की सालमियत के खिलाफ ऐवान में नारे लगाए गए। ऑपरेशन का मामला कमेटी में प्रोसेस होने के बाद पार्लियामान में भी आएगा। सिंध के कच्चे में आज से ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। कच्चे में ऑपरेशन के तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। सखर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद को सरेंडर करने पर आम मुआफ़ी का ऐलान। सदर ने कहा, हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को कौमी धारे में लाया जाए। छोटे जराइम में मुलव्वस अफराद की बहाली करके मुल्क का जिम्मेदार शहरी बनाना चाहिए। कच्चे में कबायली सरदारों पर मुश्तमिल कौमी जिरगा बुलाने की भी हिदायत। कौमी जिरगा जराइम की रोकथाम, इलाके को हथियारों से पाक करने के लिए किरदार अदा करेगा। कच्चे के इलाकों में सड़कें, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की भी हिदायत। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में इयादत के लिए आने वाला नामालूम सम्त से आने वाली गोली का निशाना बन गया। लियाकताबाद का रिहायशी अफजल अब्बासी शहीद अस्पताल की चाइल्ड इमरजेंसी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा था कि गोली सीने पर आकर लगी। अफजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से कातिल की तलाश शुरू कर दी। हुकूमत का SIFC को डिवीजन बनाने का फैसला। डिवीजन बनाने का फैसला वजीर आजम की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता इजलास में हुआ था। SIFC बतौर डिवीजन वजीर आजम को रिपोर्ट करेगी। प्राइवेट सेक्टर से नई भर्तियों के लिए PSDP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू होगा। इदारे की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए निजी शोबे से एडवाइज़र और कंसल्टेंट लिए जाएंगे। सरमायाकारी बोर्ड के डिप्यूटेशन पर काम करने वाले अफसरान फौरी डिवीजन में तैनात होंगे। नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह और साद रफीक की मुलाकात। ज़राए का कहना है, वफाकी हुकूमत में पार्टी का कंट्रोल मौसर करने और मरकज़ में अहम तकर्रियों पर गौर किया गया। मुलाकात में PTI की सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। बजट मंजूरी के बाद जारियाना हिकमत अमली अपनाने का इम्कान। गजा में भूख से निढाल बच्चों से अब रोया भी नहीं जाता। यूनिसेफ की रूह फरसा रिपोर्ट।
بتایا غزہ میں خوراک کی سپلائی بند ہونے سے ہزاروں بچوں کی زندگی خطرے میں ہے. حالت اتنی کمزور ہو چکی کہ رونے کی سکت نہ ہنسنے کی ہمت ہے. اسرائیلی بمباری سے 17,000 بچے شہید ہو چکے ہیں. 7 اکتوبر کے بعد 21,000 سے زیادہ بچے لاپتہ ہیں. سیو دی چلڈرن کی رپورٹ میں انکشاف. یہ بچے یا تو ملبے تلے دبے ہیں یا اسرائیلی فوج نے اغوا کر لیا ہے. تنظیم کا بچوں کی تلاش کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. Unfortunately, people crossing the border, some of them carried this virus, and we have to deal with this problem. وزیر اعظم شہباز شریف اور گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ بل گیٹس کی ملاقات. شہباز شریف نے بل گیٹس کو پولیو کے خاتمے کی حکومتی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا. معیشت کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کی حمایت کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا صنفی فرق ختم کرنا، صحت سہولتوں تک رسائی اور غذائی تحفظ پاکستان اور گیٹس فاؤنڈیشن کے اہم اہداف ہیں. بل گیٹس کی پولیو کے خاتمے کے لیے قومی ٹاسک فورس کے اجلاس میں شرکت. کہا صرف پولیو نہیں، صحت کے دیگر شعبوں میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے. پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ ہماری ترجیح ہے. وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے قریب تھے لیکن پھر کچھ کیس سامنے آ گئے. سرحد پار سے پولیو وائرس کی آمد ایک مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ناگزیر ہے. پولیو کے مکمل خاتمے تک قومی سطح پر کوششوں کی ذاتی نگرانی کروں گا. T20 ورلڈ کپ میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو میچ جیتنے کے لیے 116 رنز کا ہدف دے دیا. بنگلہ دیش کے خلاف افغانستان کی فتح افغان ٹیم کو سیمی فائنل میں اور آسٹریلیا کو ورلڈ کپ سے باہر کر دے گی. بنگلہ دیش کے پاس بھی آگے جانے کا بہترین موقع. 13 اوورز میں ہدف پورا کر لیا تو سیمی فائنل میں جگہ پکی. بھارت T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. مسلسل دوسری شکست نے آسٹریلیا کی ٹاپ 4 میں رسائی مشکل بنا دی. بھارت کے 206 رنز کے جواب میں کینگروز 181 رنز بنا سکے. ٹریوس ہیڈ 76 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے. بھارت نے روہت شرما کے 92 رنز کی مدد سے 205 رنز بنائے تھے. ہٹ مین نے 8 چھکے لگائے. مچل سٹارک کے 1 اوور میں 4 چھکے اور 1 چوکا. طوفانی اننگز میں بھارتی کپتان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. وراٹ کوہلی کی جگہ آج روہت نے اپنا کام روہت شرما نے کمال کر دیا. وراٹ کوہلی کی انڈیا کی ٹیم اتنی بڑی ہے. ہاردک پانڈے کا کیچ نکلا ہے نا مشل مارچ سے، وہ اس وقت 6-7 سکور پہ تھا. اس کے بعد اس نے 27 رنز کا لیا. آپ دیکھیں وہی رنز کی وجہ سے ہارے ہیں. ورلڈ کپ کا بڑھا ہے جوش. کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش. اسٹار کرکٹرز کا دبنگ تجزیہ. باسط علی نے کہا کوہلی کی جگہ روہت نے اپنا کام کر دیا. امریکی کھلاڑی علی خان نے جو باتیں کیں وہ پلانٹڈ تھیں کیونکہ پاکستان نے انہیں چانس نہیں دیا. کامران اکمل بولے پانڈیا کا کیچ ڈراپ کرنا آسٹریلیا کو مہنگا پڑا. روہت نے آسٹریلیا کے بالرز کو کنفیوز کر دیا. ایک بلے باز رنز نہیں کر پا رہا تو دوسرے نے بنا لیے. یہی ٹیم ورک ہوتا ہے جس کا پاکستانی ٹیم میں فقدان ہے. اداکار اعجاز اسلم بنے مہمان. کہا افغانستان نے آسٹریلیا کو شکست دی، ان کا مرال بلند ہے. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا. ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر کا عادی نے بھی خوب ہنسایا. میں لندن صادق خان نسلی امتیاز اور اسلاموفوبیا کے خلاف متحرک. کہتے ہیں برطانوی کمیونٹیز کو مل کر کام کرنا ہوگا. پاکستانی نژاد ہوں اور تیسری مرتبہ لندن کا میئر منتخب ہونے پر فخر ہے.